देखे मैं जोरत हाथ लटकत। चाहे गृहस्थ शरणागत हो चाहे विरक्त शरणागत, ये विषयी पुरुष से तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होनी, कामनाओं की पूर्ति श्री जी से होनी। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनबे पे धूर। ये सिद्धांत पकड़ो, दूसरे के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं है। चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, श्री जी हैं, बहुत समर्थ हैं। अगर उनका विधान है कि मैं ऐसे दुख में जीवन को व्यतीत करूं तो मुझे किसी से सुख नहीं चाहिए, और अगर उनका विधान है कि ऐसे सुख में जीवन से तो मुझे कोई परवाह नहीं। केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। तुम्हारा काज है भगवत प्राप्ति, कितना जीवन है तुम जो दूसरों के आगे हाथ जोड़ रहे हो धन के लिए, भोगों के लिए नहीं। कितना जीवन है दूसरे की आस कर रहे हो। अरे लाडली लाल के चरणारविंद की महिमा तुम्हें पता नहीं है। प्रणत कामदम पद्मजार्जितम धरणि मंडनम ध्येयमापद, ये लालजू के चरणारविंद प्रणाम करने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण। हमारी श्री जी चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी नाम, गोरे चरणारविंद में जिसने माथा रख दिया उसके समस्त चिंतित भावों को पूर्ण करने वाली। एक है साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत क्यों संगति की जय। साकत दो भाव से इसका अर्थ होता है, एक होता है जो गुरु मंत्र नहीं लिए मनमानी आचरण करते हैं उन्हें साकत, और दूसरा कहते हैं जो बकरे की बलि चढ़ाते हैं, शराब पीते हैं और कहते हैं हम माता जी की उपासना करते हैं। बोले इनका संग आग की लपट से खेलना है, अर्थात सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, वैष्णवता नष्ट हो जाएगी अगर ऐसे लोगों का संग करोगे। साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत्य को संगति की जय। सावधान। अब देखो कहां वैष्णव धर्म के पालन की वो वृत्ति रह गई। बड़ा विचित्र है। अगर वैष्णव उस परिवार में नहीं तो उस परिवार का अन्न नहीं खा सकते। चतुर्भुज दास जी जिस गांव में वैष्णव नहीं होता उस गांव का पानी नहीं पीते थे। भगवान का कंठी तिलक धारण करने वाला कोई इस गांव में है नहीं तो उस गांव में रुकते ही नहीं थे, चले जाते थे। जो गुरुमुख नहीं है उसके संग का क्या स्वरूप बताया है। साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत क्यों संगति की जाए। नहीं, एक बार चतुर्भुज दास जी किसी राजनगर में प्रवेश हुए तो देखा एक आदमी आर्त भाव से रो रहा था और बैंड बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, उसे लोग बंदी बनाए हुए थे। अपने ठाकुर मुरलीधर को लेकर पूरी मंडली के साथ चलते थे। बड़े ही महापुरुष थे, बड़े ही बलशाली महापुरुष थे। उन पूछा ये क्या है, ये सब उत्सव मना रहे हो, ये आदमी रो रहा है, इसको बंदी। बोले इसकी बलि चढ़ाई जाएगी देवी में। बोले कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को खाती है और प्रसन्न रहती है। जो देवी का मंदिर सामने ही था। बोले चलो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन चल रहा था कीर्तन पूरी मंडली का। सेवक जी के मित्र श्री चतुर्भुजदास जी, सेवक जी हरिवंश महाप्रभु के अनन्यनिष्ठ, और ये आकर वृंदावन में बंचंद महाप्रभु से दीक्षा ली थी। बड़े ही अद्भुत महापुरुष दोनों। चतुर्भुजदास जी गए और देवी जो साथ में ठाकुर मुरलीधर, देवी जी सामने सिंहासन में। उनका कैसी तुम मां है, अपने बच्चों की बलि स्वीकार करती हो, प्रसन्न मुद्रा में बैठी हुई है, निकल बाहर। ऐसे ही शब्द थे तो हवा में ऐसे देवी का श्री विग्रह बाहर आ गया और बैठाला ठाकुर मुरलीधर जी को, और देवी से कहा कि जिनकी शक्ति से आप शक्ति संपन्न हैं। थर थर कांप रही थी देवी। पढ़ लेना भक्तमाल में चतुर्भुजदास जी का चरित्र, और रसिक अनन्यमाल में। उनका जिसकी शक्ति से शक्तिमान हो, आज से तुम्हारे सिंहासन पर वो बैठे हैं। आज के बाद अगर किसी बकरा की बलि, मुर्गा की बलि, आदमी की बलि चढ़ी तो आप समझ सकती हैं। थर थर कांप रही थी देवी। कहा जाओ यहां के राजा को आदेश करो, आज के बाद यहां कोई बलि नहीं। रात्रि में राजा को गए, उठा के पटक दिया, छाती में लात रखा, दिव्य रूप, और कहा आज के बाद अगर बलि चढ़ी तो तेरी बलि चढ़ाऊंगी। पूरा शासन कर दे, किसी भी पशु पक्षी की बलि। अब मैं वैष्णव हो गई हूं, देवी ने कहा।
चतुर्भुज दास जी ने ठाकुर जी को छुआ के कंठी बांधी देवी के गले में और चेला बनाया देवी को। पढ़ के देख लेना। तो कहते साकत संग अगिन लपट लपट जरत क्यों संगति की जाए। जो ऐसी उपासना करते हैं या जो उपासना से रहित दुष्ट स्वभाव वाले, आग की लपट इनकी संगति मत की जाए। तो संगत किसकी करें? बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगति की जाए। जो समता को प्राप्त और भगवत प्रेम को प्राप्त महात्मा, ऐसा समझ करके जान करके ऐसे महात्माओं का संग करो।